कल था डाइजेशन, कुछ लोग इसको डाइजेशन भी पढ़ते हैं, डाइजेशन, ठीक है ना, एंड एब्जॉर्प्शन। किस चीज की? प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। तो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, फिर वो जाके प्रोटीन बनते हैं। तो डाइजेशन तो हम कल डिटेल में पढ़ चुके थे कि लार्ज मॉलिक्यूल का जीएटी के ट्रैक्ट में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाना या ब्रेक डाउन हो जाना डाइजेशन के बाद। तो हम ना जो प्रोटीन किसी भी फॉर्म में लिए थे, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाती है, जीआईटी में आती है, ठीक है जी, यहाँ प्रोटीन आती है। उसके बाद ये क्या, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं ड्यूटेनम, और ये जो पोर्शन है ये क्या है, ड्यूटेनम। और उसके बाद ये पोर्शन क्या है, आइलम, और ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होने से पहले सेकम, कोलोन, और ये सारी चीजें, ठीक है ना, और ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ डाइजेशन होती है किसके अंदर, स्टोमक में, और ये जो स्टोमक से फिर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो यहाँ से क्या डाइजेशन होता है इसे, ठीक है। और जो प्रोटीन होती है वो मोस्टली जब डाइजेस्ट हो जाती है तो प्रोटीन किसमें आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड में, किसमें डाइजेस्ट हो जाती है, अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, क्योंकि इसी से मिलकर बनी होती है। तो वही चीजें आपके जो बुक है वो पेजेस से मिलकर बनी है। जब इसको पढ़ोगे तो क्या बने, पेजेस। इसी तरह प्रोटीन जो है ना अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो ये जब ब्रेक डाउन होती है जीएटी के अंदर, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, तो जब ये डाइजेस्ट होती है तो क्या बनाती है, अमाइनो एसिड। अच्छा, थोड़ा अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिल जाता है, एक अमाइनो एसिड है दूसरे से मिल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड है ना दरमियान में, तो इसे क्या कहते हैं, ये दो पेप्टाइड बॉन्ड कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड्स। तो ये क्या बना सकती है, डाइपेप्टाइड बना सकती है, ठीक है। इसी तरह का क्या, एक अमाइनो एसिड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस तरह तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, 3। तो ये किसमें बन जाती है, डाइपेप्टाइड्स। तो इस प्रोसेस को प्रोटीन से अमाइनो एसिड का बनना, प्रोटीन से डाइपेप्टाइड्स का बनना, और प्रोटीन से ट्राइपेप्टाइड का बनना, ये जो सारा प्रोसेस है ये होता है जीआईटी ट्रैक्ट में, और इसको कहते हैं डाइजेशन। जब एक प्रोटीन डाइजेस्ट होती है तो किसमें अमाइनो एसिड बनाएगी, कुछ क्या बना सकती है, डाइपेप्टाइड बना सकती है और ट्राइपेप्टाइड भी बना सकते हैं। डाइजेशन होती कहाँ है, मोस्टली स्टमक से स्टार्ट होती है, और जब वो यहाँ तक आते हुए जेजुनम तक आते हुए डाइजेस्ट भी हो जाती है। उसके बाद क्या स्टार्ट होती है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का कल ही बताया था। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, जो डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, उनका जीआईटी से ब्लड वेसल्स में चला जाना। ये कौन सी आपकी ब्लड वेसल है जिसको सर्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ से कुछ, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, ड्यूटेनम से, और उसके बाद जेजुनम से। लेकिन जो इलियम होती है यहाँ पे क्या होती है, स्लो एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है, स्लो एब्जॉर्प्शन। ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पहले प्रोटीन क्या होती है, डाइजेस्ट होती है, और उसके बाद क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है ड्यूटेनम, वहां से एब्जॉर्ब होती है, और किसका हिस्सा बन जाती है, ब्लड वेसल्स का, मतलब ब्लड का जनरल सर्कुलेशन में चली जाती है। और कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, जेजुनम से, और स्लोली कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, कहाँ पे, इलियम से, ठीक है। और जो चीज एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है ना, ये सारी चीजें बहुत सारी, ये क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गई, जनरल सर्कुलेशन में आ गए। जो चीज एब्जॉर्ब नहीं होती वो चली जाती है कहाँ पे, आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ पे, और ये जो उसका लार्ज जो पहला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, सेकम, वहां पहुंच गए। वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो गया, वहां पे इसके ऊपर क्या इफेक्ट करेंगे, जो मैक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है, क्या, जो आपका जो ना बैक्टीरिया जो रह जाता है, घट बैक्टीरिया, वो इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो उनकी तो डेथ होगी ना बैक्टीरिया की, तो फिर ये सारे कुछ डेथ बैक्टीरिया, कुछ ये जो सेल है जीआईटी के सेल, इनका एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो मिक्सचर बनेगा इसको कहते हैं डेब्रिस,
डेब्रिस। अब कुछ पूछ सकते हैं, जब आपकी जो प्रोटीन्स हैं यहाँ से एलियम से गुजरने के बाद सिरका में जाती है, तो क्या अब्जॉर्ब होती है? नहीं। सिरका में जाके उसके ऊपर कौन काम करता है? जो बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया, वो इसके ऊपर काम करते हैं। कुछ डेड हो जाते हैं। और ये जो कुछ ब्लड सेल्स है, ये जो ब्लड में ये जो जीएनटी के सेल्स हैं, ये भी क्या हो जाते हैं? ये भी इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। और इनके कलेक्शन बन जाते हैं, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड प्रोटीन, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, गट के, और कुछ क्या होते हैं? गट के सेल्स होते हैं। तो ये सारे क्या कहते हैं? डेब्रिस, ठीक है ना। और ये डेब्रिस कहाँ जाते हैं? ये फिर चले जाते हैं इधर से लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे जाके कोलोन में और फीकल मैटर बन जाता है। क्या बन जाता है? फीकल मैटर, ठीक है। यहाँ से क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन हो। तो इसका मतलब है कि जो प्रोटीन जो डाइजेस्ट होती है वो क्या बनाती है? अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन किस शक्ल में होती है? अमाइनो एसिड, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन किस शक्ल में होती है? डाइपेप्टाइड। और उसके अलावा और किसमें? ट्राइपेप्टाइड। आप मुझे ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा स्पीड से कौन सी चीज एब्जॉर्ब होगी? अमाइनो एसिड होंगे, डाइपेप्टाइड होंगे, या ट्राइपेप्टाइड होंगे? अमाइनो एसिड, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे होते हैं। तो जितना स्मॉलर साइज होगा उतना एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। अमाइनो एसिड का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। उसके बाद 2 या 3 अमाइनो एसिड मिलते हैं, डाइपेप्टाइड बनता है, तो साइज बढ़ जाता है। अच्छा, ट्राइपेप्टाइड का साइज और बड़ा होता है। इसलिए जो एब्जॉर्प्शन होती है प्रोटीन की, मैक्सिमम और फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, देन इन द फॉर्म ऑफ डाइपेप्टाइड, देन इन द फॉर्म ऑफ ट्राइपेप्टाइड। लेकिन मसला है, कुछ अमाइनो एसिड चार्ज भी होते हैं। आपको तो चार्ज चीजें जिनके ऊपर चार्ज होता है वो इन सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर वो किस तरह एब्जॉर्ब होते हैं? लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए तो जरूरी है कि इन मेम्ब्रेन्स को पहले क्रॉस करे, फिर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और ब्लड का हिस्सा बने। तो चार्ज पार्टिकल तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कुछ इस एब्जॉर्प्शन का भी कोई ना कोई फिनोमेना है, ठीक है जी। तो किस तरह ये अमाइनो एसिड इस मेम्ब्रेन्स को, यानी जीएटी की मेम्ब्रेन्स को, ये जीएटी की मेम्ब्रेन्स है, ये एक बैरियर है, और ये ब्लड वेसल्स है, इसकी मेम्ब्रेन भी बैरियर है। ये ब्लड वेसल्स हो गए और ये जीएटी की। तो कितने बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं? 2। एक जीएटी की मेम्ब्रेन का बैरियर और दूसरा ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन का बैरियर। तो फिर कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? यहाँ पे ना कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टर होते हैं। और वो ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। तो जैसे अमाइनो एसिड यहाँ आते हैं, या फिर डाइपेप्टाइड आते हैं, या फिर ट्राइपेप्टाइड आते हैं, तो ये जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर का मतलब कैरी करते हैं प्रोटीन, इनको कैरी करते हैं यहाँ और इसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी कैरियर प्रोटीन होते हैं, वो इसको आगे भेज देते हैं। तो इस तरह की जो डिफिजन होती है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटी, किसी की फैसिलिटी है ना सोलर के साथ, तो इस तरह की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड। क्या होती है? फैसिलिटेटेड डिफिजन होती है। मतलब जो डाइजेस्टेड प्रोटीन होती है, जो अमाइनो एसिड की शक्ल में है, डाइपेप्टाइड की शक्ल में है, ट्राइपेप्टाइड की शक्ल में है, वो मूव करती है फ्रॉम ए एरिया टू बी एरिया। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, बट विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। इस कैरियर प्रोटीन को क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड प्रोटीन। तो इस तरह के डिफिजन को क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड। क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड। इसका मतलब एक स्टेप क्या होता है एब्जॉर्प्शन का? फैसिलिटेटेड डिफिजन से होती है। कैसे? फैसिलिटेटेड डिफिजन से। ठीक है। दूसरा प्रोसेस ए से बी जाना है, तो फिर यहाँ पे ना एक ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है जी। ये एक सेल बना ले यहाँ पे, ठीक है, ये सेल है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है। वो ट्रांसपोर्टर पता है क्या करता है? यहाँ सोडियम ज्यादा है, सोडियम को हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ले जाएगा। इधर सोडियम क्या ज्यादा है पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी पे सोडियम क्या कम है, ठीक है। तो सोडियम मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, और इसी के साथ, इसी ट्रांसपोर्टर के साथ साथ में क्या चली जाएगी? प्रोटीन भी चली जाएगी।
तो इसका मतलब सिर्फ सोडियम के अंदर जा रही है, साथ में क्या जा रही है, प्रोटीन भी अंदर जा रही है। तो इससे क्या कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट। को का क्यों मतलब साथ, मतलब जब सोडियम जा रहा था फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, तो ये अच्छा इसको यूं कह सकते हैं, इस ट्रांसपोर्टर के दो हाथ है, एक हाथ में क्या पकड़ता है, सोडियम, सोडियम जैसे जाती है तो दूसरा हाथ इसका खाली होता है, तो लगे हाथ क्या लेके जाता है, अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड, वो भी आगे चले जाते हैं। तो इस तरह वो कहाँ आ गई, ए से कहाँ आ गई, बी में, अब इसको आगे लेके जाना है सी में, ठीक है। अब इसकी जगह यहां पर भी ट्रांसपोर्टर होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्टर है। तो वो क्या करता है, वो यहां से लेता है इसके अंदर कर देता है, लेकिन यहाँ वो एनर्जी यूज करता है एटीपी, क्या यूज करता है, एटीपी। अच्छा जितना ये फास्ट होगा, सुनो, जितना ये फास्ट होगा तो बी वाली स्पेस उतना जल्दी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये फास्ट है, सारी चीजें यहाँ से पकड़ देता है ब्लड में, तो बी उतना क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बी। अच्छा जितना बी खाली होगी तो ए को मौका मिल जाएगा उतना ज्यादा, क्या करे, यहां से ए से बी में भेज दे। इसका मतलब है इस ट्रांसपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो सी इस ट्रांसपोर्टर में है ना। देखो इसकी इनकी और इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, इस ट्रांसपोर्ट। जितना ये फास्ट होगा उतना बी जल्दी खाली हो जाए, जितना बी खाली होगी इसको मौका मिल जाएगा, जल्दी भेजेगा। अगर ये स्लो हो गया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्लो प्रोटीन यहाँ आगे जमा होना शुरू हो जाएगी, फिर इसको मुश्किल होगी आगे प्रोटीन भेजने में। इसको इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है जो डायरेक्ट इस पे डिपेंड नहीं करती, अगले पे डिपेंड करती है, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये थी लाइन है जो ना दो, उसके ऊपर जो डिग्री की अलामत है सेकेंडरी, और ये है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखें ये सब का मेन मकसद था वो प्रोटीन को कहाँ लेके जाना था, डाइजेस्ट करके ब्लड वेसल्स में या जनरल सर्कुलेशन में ले जाना था, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब जो प्रोटीन डाइजेस्ट होती है वो बनाती है अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड, उसके बाद स्टेप स्टार्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन का। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है कि कौन सा साइज है, अगर साइज छोटा तो एब्जॉर्प्शन फास्ट, अगर उसके बाद डिपेंड करते हैं कौन सा एरिया है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, ड्यूडेनम में, और थोड़ी सी एरिया में स्मॉल एब्जॉर्प्शन होती है। अब एब्जॉर्प्शन के कुछ स्टेप है कि कैसे जो डाइजेस्टेड प्रोटीन है एब्जॉर्ब कैसे होती है। तो पहला क्या है, फैसिलिटेटेड उसने, तो प्रोटीन को पॉइंट ए से सी में जाना हो तो उसके साथ क्या होता है, ये कैरियर प्रोटीन होती है जो इसको यहाँ से कैरी करती है और आगे भेज देती है। तो अगर किसी चीज को फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन जाना हो और विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन जाना हो तो इस स्टेप को क्या कहते हैं, सेलेक्टेड। इसका मतलब है अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड, दे आर मूविंग फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ low concentration, but with the help of carrier protein. Such phenomenon is called तो पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन का फैसिलिटेटेड। उसके बाद दूसरा स्टेप, यानी अब ना प्रोटीन में फ्रॉम दिस एरिया ए टू बी, बी टू सी, अब 3 एरिया बना दिया, क्योंकि मैक्सिमम तो इधर चली गई। अब जब मैक्सिमम इधर चली गई, अब हाई कंसेंट्रेशन कहाँ आ जाएगी, सी में, और लो कंसेंट्रेशन कहाँ आ जाएगी, ए में। इसका मतलब अब ना हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जा रही थी फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू, इसको जब एस्टर से यहाँ जाएगी तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, और यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आप और तो ही भेज सकता है, फिर इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, को ट्रांसपोर्ट करेगी, यानी प्रोटीन विल मूव फ्रॉम हियर with the help of sodium from A to B। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिर तीसरा, अब यहाँ प्रोटीन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ प्रोटीन क्या है, कम है, तो हमने प्रोटीन को कम से ज्यादा की तरफ भेजना है।
लेस कंसंट्रेशन टू, इसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या कहते हैं। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, ये क्या यूज कर रहा है, एटीपी। जितना ये ज्यादा एटीपी यूज करेगा उतना ज्यादा घूमेगा और प्रोटीन को यहाँ से इधर भेजेगा। जब इधर भेजेगा तो यहाँ कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जितना यहाँ कम हो जाएगी उतना ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसके बाद इसकी फास्टनेस डिपेंड करती है इसके वायु पे। इस तरह अगर ये ट्रांसपोर्टर किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर के वायु पे डिपेंड करता हो तो उसे कहते हैं सेकेंडरी। और एक्टिव ट्रांसपोर्टर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन इज मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू, ठीक है। तो ये जो है ना डिफियर है, क्योंकि प्रोटीन इज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हो गया, यहाँ जाओगे लो। नाउ द प्रोटीन इज मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू, इसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर ये वाला ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट एटीपी यूज कर रहा है तो उसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा इसकी डिपेंडेंसी इस पे डिपेंड कर जाती है और ये वाला एटीपी यूज कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, अगर पहला ट्रांसपोर्टर डायरेक्ट एटीपी यूज कर रहा है तो उसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी क्या होती है कि ये वाला ट्रांसपोर्ट एटीपी यूज कर रहा है, लेकिन इसके फायदे कौन ले रहा है, पहले वाला, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कितने मैकेनिज्म है प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन के, 3। ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगी, प्रोटीन सारी जो हमें जरूरत होगी वो सारी क्या हो जाएगी, और जो नहीं एब्जॉर्ब होती वो कहाँ चली जाएगी, आगे लार्ज इंटेस्टाइन जो पार्ट है उसका नाम क्या है, पहला पार्ट सेकम है। और सेकम में क्या पड़े हैं, वेलकम करने के लिए बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया उसके ऊपर क्या करते हैं, झपट पड़ते हैं। उनके लिए तो पिज्जा आ गया, डिलीशियस फूड है, वो झपट पड़ते हैं और झपटने में उसमें कुछ डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना। तो वो कुछ डेड बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ हमारे जो जीएडी के सेल हैं, जब खुराक जा रही होती तो उनको ट्रैश करके जा रही थी, इनको भी खींच भी जाती है इससे, तो वो भी डैमेज डेड सेल वो भी वहां जाते हैं। और हमारे जो अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो ये तीनों मिल जाते हैं, डेब्रिस कहते हैं, डेड बॉडी डेब्रिस। तो डेब्रिस आगे जाती है तो उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, कोलॉन में, कोलॉन से रेक्टम में, तो ये फीकल बैकवर्ड के बाहर। हाँ जी, समझ आ गई। तो ये क्या है इसकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चे, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ द फैट एंड इट्स एब्जॉर्प्शन, और आगे हमारे बन जाएगा सलाइवा और